हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक टॉर्शन इक्वेशन। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेरिवेशन एंड सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस AKTU में जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस समय मार्केट में जो है वो बुकलेट जो आती हैं पतली सी, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते थे, वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं तो मैं वहाँ से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो पुराने देखिएगा, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। उसमें जो मैंने वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराए वो देखिएगा और प्लस ये न्यूमेरिकल आपका टॉर्शन AKTU के पर्पज से पूरा हो जाएगा। AKTU का आपके गेट के एग्जाम के भी कॉन्सेप्ट बनेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टॉर्क ऑफ 4 किलो न्यूटन मीटर। तो टॉर्क मैंने लिख लिया, हमें कितना दिया है 4 किलो न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 60 mm। तो डायमीटर मैंने लिख लिया 60 mm। कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेस एट ए पॉइंट। एक्चुअली शाफ्ट ऐसे होती है गोल, ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी हो गई 30 mm हो गई। अब वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द सरफेस। सरफेस से जस्ट नीचे, तो सरफेस से जस्ट नीचे बच्चों हम लोग मानेंगे कहां पर पूछ रहा है, यानी कि वो R = 30 पर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले शेयर स्ट्रेस निकालते हैं R = 30 पर। तो हमारी टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है बच्चों, T/IP = τ/R = C(θ/L)। मगर यहाँ C और थीटा का कोई जिक्र नहीं है तो मैं उस इक्वेशन को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल T/IP = τ/R को यूज कर रहा हूं। तो बच्चों इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग, चलो वैल्यू रखते हैं बच्चों इसमें। तो T = 4 किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने यूनिट चेंज कर ली थी, तो T की जगह 4 × 10⁻6 आ जाएगा। IP के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, IP का फॉर्मूला है π/32 d⁴। डायमीटर कितना दिया है 60, तो 60 की पावर 4 T/IP = τ/R। तो टाउ आपको कैलकुलेट करना और R की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ से बच्चों ईजी कैलकुलेशन है, जल्दी करिए आप लोग कैलकुलेशन इसकी टाउ की। तो बच्चों इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये टाउ की वैल्यू आएगी 94.31। आगे देखते हैं ज़रा। इसी में पूछ रहा है एक जगह और शेयर स्ट्रेस निकालनी है, कहाँ पर, विच इज एट ए डिस्टेंस 20 mm फ्रॉम द एक्सेस। तो इसकी एक्सेस से, एक्सेस बच्चों ऐसे अंदर की तरफ, जैसे ये पेन है ना इस रिफिल की, इसकी जो रिफिल है वो एक्सेस की तरह काम करेगी, तो इसके अंदर की तरफ एक्सेस जा रही होगी। तो वो आप पूछ रहा है 20 mm पर, यानी अब की बार बच्चों रेडियस हमें कितनी लेनी होगी, अब की बार रेडियस हमें लेनी होगी 20 mm। इस पर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लगा देते हैं। तो अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों, T/IP, तो T की जगह 4 × 10⁻6, IP की जगह π/32 d की पावर 4 यानी 60 की पावर 4 = τ/R। तो टाउ तो हमें कैलकुलेट करना है और नई रेडियस कितनी है हमारी 20। तो यहाँ से फिर कैलकुलेट करके हम लोग τ' की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए जल्दी से कैलकुलेट करके। और एक बात का ध्यान दीजिएगा इसमें कि π/32 d की पावर 4, यहाँ पर रेडियस हमने 20 ली है मगर डायमीटर हमने 60 लिया है, क्योंकि T/IP नहीं बदलता है। रेडियस देखो बच्चों, बात क्या है कि शेयर स्ट्रेस तो हर जगह अलग अलग होती है। शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बनाया है वीडियो में, उसका लिंक शेयर करूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। सेंटर पर 0 होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन IP कांस्टेंट रहता है, IP सेक्शन का होता है तो वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से बच्चों τ' की जो वैल्यू आ रही है लिखते हैं जल्दी से उसको हम लोग। बच्चों देखो इसका एक और मेथड भी है ये पार्ट निकालने का। अगर आपने किसी एक जगह पर टाउ और R की वैल्यू पता है, जैसे कि आप देखिए ये सर्किल है हमारे पास शाफ्ट का, अगर बाई चांस हमें यहाँ पर टाउ की और R की वैल्यू मालूम है और हमें अंदर किसी जगह पर वो टाउ और R के बारे में फिर बात कर रहा है, तो बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं पुराना वाला τ/R = नया वाला τ/R। यहाँ पर हमें पुराना वाला टाउ कितना दिया था 94.31 और वो किस रेडियस पर था, 30 की रेडियस पे था। नई वाली रेडियस आपको कितनी दी है 20 और नया वाला τ' आपसे पूछा है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप निकालिएगा यही आंसर निकल करके आएगा। इसमें अभी एक क्वेश्चन और किया गया है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। चलो बच्चों इसमें फिर अब पूछ रहा है आगे, कंसीडर द सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 15 mm। यहाँ पर भी बच्चों आपको शेयर स्ट्रेस, अच्छा यहाँ शेयर स्ट्रेस नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है टॉर्क की वैल्यू बताइए। यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू बताइए। तो बच्चों टॉर्क का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, T/IP = τ/R। ठीक, अब टॉर्क हमसे पूछ रहा है कहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, देखो ये तो पूरा था, इसकी रेडियस कितनी थी 30 थी, तो
तो यहाँ की चीज़ें तो सब मालूम है। अब वो पूछ रहा है जहाँ रेडियस कितनी है हमारी 15, वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक तो बच्चों टाउ भी अलग होगा, तो उसको मैं टाउ डबल डैश कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों टॉर्क भी अलग होगा, उसको मैं टी डबल डैश कर दे रहा हूँ। यहाँ की बच्चों रेडियस भी अलग है, उसको आर डबल डैश कर दे रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें सब अलग हैं, लेकिन आईपी वही रहेगा, आईपी सेक्शन का होता है। तो एक मिनट, अब हम लोग यहाँ पर अगर टी चेंज हो रहा है तो आईपी भी इतने ही सेक्शन का हम लोग लेने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान रखिएगा कि टी अपॉन आईपी में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो रही है तो आईपी भी उसी हिसाब से चेंज होना होगा, क्योंकि इनका रेशो कांस्टेंट होता है। चलिए, तो टी अपॉन आईपी, आईपी की जगह आपकी बार यूज़ करेंगे बच्चों हम लोग पाई बाई 32। अब टी डबल डैश लिख दे रहा हूँ इसको, क्योंकि हमें टी डबल डैश कैलकुलेट करना है। पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4। अब यहाँ के हिसाब से डायमीटर कितना हो गया, रेडियस कितनी है इसकी 15, तो डायमीटर कितना हो गया बच्चों 30। पाई बाई 32 डी की पावर 4 इंटू टाउ बाई आर, टाउ डबल डैश बाई आर, आर डबल डैश कितना है 15। बच्चों एक गड़बड़ है कि हमें टाउ डबल डैश की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम लोग टाउ डबल डैश की वैल्यू पीछे से निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था, पुराना वाला टाउ अपॉन पुराना वाला आर बराबर नया वाला टाउ अपॉन नया वाला आर। तो पुराना वाला जो टाउ बच्चों हम लोग ने निकाला था वो निकाला था 94.31, तो ये निकाला था 94.31 कब, जब आर बराबर लिया था 30। तो टाउ डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी, आर डबल डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों 15। तो यहाँ से ज़रा टाउ डबल डैश कैलकुलेट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है ज़रा। तो बच्चों ये टाउ डबल डैश की वैल्यू आ रही है 47.155, और ये मैं इस जगह पर पुट कर दूंगा, फिर आगे सॉल्व कर पाऊंगा। तो ज़रा कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी। एक्चुअली एक ही सवाल में ना पूछ लिए 4-5 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 10 मार्क में आया था, है एकदम आसान। तो यहाँ से देखें, तो टी डबल डैश हमें कैलकुलेट करना है, तो टी डबल डैश बराबर हो जाएगा टाउ डबल डैश इंटू पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4 अपॉन 15, और टाउ डबल डैश की तो वैल्यू निकाल रखी है 47.155। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये कैलकुलेट करने पर आएगा 2.49 इंटू 10⁵ यूनिट रहेगी न्यूटन mm, क्योंकि हमने सारी चीज़ें न्यूटन और mm में कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए सॉलिड स्टील शाफ्ट, तो एक सॉलिड स्टील शाफ्ट है हमारे पास, और सॉलिड स्टील शाफ्ट 60 mm डायमीटर, इसका जो डायमीटर आपको दिया है वो 60 mm दिया हुआ है। इज फिक्स्ड रिजिडली एंड कोएक्सियली इनसाइड ए ब्रोंज स्लीव। ब्रोंज स्लीव का मतलब एक ब्रोंज की एक और शाफ्ट है, और वो हॉलो है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर की बात कर दी। तो यहाँ पर एक और हमारे पास है, ये ब्रोंज का है, ये ब्रोंज का है, और इसका जो डायमीटर बच्चों आपको दिया है वो 90 दिया हुआ है। और इसके अंदर ये हॉलो है, इसके अंदर इसको, अच्छा हॉलो है तो इसका अंदर वाला डायमीटर कितना रहा होगा, क्योंकि इसको इसके अंदर बिल्कुल फिट कर दिया गया है, यानी इसका अंदर वाला डायमीटर कितना रहा होगा 60 रहा होगा। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है 60 mm, और एक्सटर्नल डायमीटर बच्चों इसका कितना है वो पूरा 90 mm है। अब इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया, तो मैं ये बना देता हूँ। तो बच्चों जो ब्रोंज वाला पार्ट है वो ये ब्लैक से शेडेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों, और जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है वो हमारा स्टील का पार्ट हो गया। ये दो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, स्टील और ये ब्रोंज का बना हुआ है, इसीलिए दोनों के लिए जी या सी भी कभी कभी मैं लिखता हूँ इसको, उनकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है। आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट और एक्शन ऑफ ए टॉर्क ऑफ 1 किलो न्यूटन मीटर, ये टॉर्क लगा हुआ है। तो दोनों के केस में भाई आप ऐसे समझो, जब इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया गया और ये ऐसे पूरी शाफ्ट ऐसे घूम रही है, जब घूम रही है तो उस पर टोटल जो टॉर्क का एक्शन है कंपोजिट शाफ्ट पर वो कितना दिया हुआ है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए टॉर्क ऑफ 1 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखो ये जो शाफ्ट है हमारी वो 1 किलो न्यूटन मीटर टॉर्क से घूम रही है। तो अगर मैं इस हॉलो वाले की बात करूं तो हॉलो वाला कितने टॉर्क से घूम रहा है 1 किलो न्यूटन मीटर, यानी 1 इंटू 10⁶। भाई उतने टॉर्क से ये भी घूम रहा है, सब एक साथ ही घूम रहा है। मैं हॉलो वाले की बात कर रहा हूं, तो हॉलो वाले के लिए t बराबर 1 इंटू 10⁶। आईपी की वैल्यू अगर निकालूंगा बच्चों, तो आईपी क्योंकि वो हॉलो है ब्रोंज वाला, तो पाई बाई 32 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, तो डी बाहर वाला कितना है 90 माइनस अंदर वाला कितना है 60 की पावर 4, ये आईपी की वैल्यू हो गई। टाउ की वैल्यू हमें पता नहीं है और टाउ के बारे में डिस्कशन भी नहीं किया है। सी थीटा बाई एल या जी थीटा बाई एल में देखें तो जी ऑफ ब्रोंज कितना दिया हुआ है आपके सवाल में,
वो दिया है 42 GPa यानी 42 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। थीटा आपसे पूछा ही है और एल आपको 2 मीटर दिया है, तो 2 मीटर को 2 इंटू 10⁻³ से mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ T/IP इज इक्वल टू जी थीटा, या कभी कभी मैं इसको C भी लिखता हूँ, C थीटा बाई L। तो टॉर्क की जगह 1 इंटू 10⁻⁶, IP की जगह π/32, 90⁴ माइनस 60⁴ इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 42 इंटू 10⁻³ थीटा हमें निकालना ही है, और L की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 1000 या 10⁻3। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बच्चों ये थीटा की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 0.0196 रेडियन। आप लोग कहेंगे तो वो उसने स्टील शाफ्ट क्यों दे रखी है, उसका हमने यूज़ नहीं किया। उसने एक सवाल बताया है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में बताया और आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बताया है। आप ऐसे सोचो ना कि स्टील शाफ्ट को अगर ब्रोंज शाफ्ट में फिट कर भी दिया गया तो भी दोनों के दोनों घूमेंगे तो साथ में ही, दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट तो सेम होगा। तो चाहे आप ब्लैक वाले पार्ट का निकालो यानी ब्रोंज का निकालो, चाहे स्टील का निकालो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का ये, और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में AKTU के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या अब उसका सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, उनके आए हुए पुराने क्वेश्चंस। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं सॉलिड स्टील शाफ्ट, ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ 200, तो एक सॉलिड शाफ्ट मैंने बनाई 200 mm की, हैज़ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया और एक हॉलो शाफ्ट सवाल में है उसका एरिया बराबर है, और हॉलो शाफ्ट का जो इनसाइड डायमीटर है 150 दिया हुआ है। तो पहले तो चलो दोनों का एरिया बराबर कर देते हैं। तो इसका एरिया पाई, भाई सर्किल का एरिया πr² या π/4d², तो एरिया ऑफ सॉलिड कितना दिया है π/4d² यानी 200 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ हॉलो कितना हो जाएगा बच्चों π/4। अब बाहर का डायमीटर मालूम नहीं है तो मैं उसको कैपिटल D मान ले रहा हूँ, तो d² माइनस 150 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो π/4 200 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 d² माइनस 150 का, सॉरी 150 स्क्वायर, यहाँ पे भी 150 स्क्वायर, यहाँ से π/4 कैंसिल हो जाएगा, और अगर d² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d² बराबर आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करिए जल्दी से आप लोग, 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो बच्चों ये डायमीटर सॉल्व होके आ रहा है हमारा 250 mm। तो चलो डायमीटर तो आ गया, उसने डायमीटर नहीं पूछा था। आगे देखते हैं, फाइंड द रेशो ऑफ पावर ट्रांसमिटेड एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी, यानी दोनों शाफ्ट का दो, देखो कई चीजें सेम दी है, एक तो इसने मटेरियल सेम दे दिया है, यहां से चेक करो, एक तो इसने मटेरियल सेम दे दिया है, एंगुलर वेलोसिटी सेम दे दी है, और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया था, उससे हमने एक फायदे से ये डायमीटर निकाल लिया। अब देखते हैं आगे जो उसने चीजें दी हुई हैं उसका क्या फायदा है। वो पावर ट्रांसमिटेड का रेशो पूछ रहा है। पावर ट्रांसमिटेड का रेशो अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं P सॉलिड अपॉन P हॉलो वो पूछ रहा है, तो P सॉलिड का फॉर्मूला 2πNT मीन बाई 60 अपॉन 2πNT, एक काम करते हैं इसको, मीन तो खैर होता ही है ये, अब सवाल में मीन मैक्स की बात नहीं कही है तो दोनों बराबर होंगे, इसको T सॉलिड और T हॉलो कर लेता हूँ अपॉन 60, क्योंकि उसने बोल दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब n सेम होगा तो 2πn गया, 60 गया, तो कुल मिला के वो जो पावर का रेशो पूछ रहा है यहाँ पर आपसे वो कन्वर्ट हो गया हमारा टॉर्क के रेशो में। तो बस हम लोग टॉर्क निकाल लें सॉलिड और हॉलो के और उनका रेशो निकाल लें, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। अगर मैं बात करूं टॉर्क के फॉर्मूले की तो हम लोग जानते हैं T/IP इज इक्वल टू क्या होता है τ/r। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो T का फॉर्मूला क्या निकल के आया, टाउ इंटू IP/r। तो अब मैं इस फॉर्मूले से T सॉलिड और T हॉलो निकालूंगा और फिर उनका रेशो निकालूंगा, तो जो भी हमसे आंसर पूछा है वो निकल आएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो बच्चों अगर मैं T सॉलिड निकालने की बात करूं तो T सॉलिड बराबर हो जाएगा टाउ ऑफ सॉलिड इंटू IP, तो उसका डायमीटर IP यानी π/32 d⁴। सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड का डायमीटर दिया था 200 पावर 40/IP/r, और r कितना हो जाएगा उसका 100 हो जाएगा। इसी तरह T ऑफ हॉलो कितना हो जाएगा बच्चों, टाउ ऑफ हॉलो
मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 32 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। तो उसका जो कैपिटल डायमीटर अभी हम लोगों ने बच्चों निकाला था वो कितना निकाला था 250, तो ये हो जाएगा 250 की पावर 4 माइनस इनसाइड डायमीटर कितना है 150 की पावर 4 अपॉन आर। आर कौन सा लेंगे मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम वाले का मतलब क्या हॉलो है ना बच्चों ये, तो अंदर की तरफ 150 है बाहर की तरफ 250 है। तो जब तक वो कुछ ना कहे और आर रेडियस यूज करनी पड़े हॉलो में, तो हॉलो में जो रेडियस बच्चों हम लोग लेंगे वो कौन सी लेंगे, बाहर वाली लेंगे यानी 125 लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट होगी 125 और इन्हीं का तो रेशो पूछा है, तो मैं यहीं पर इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पार का रेशो यानी PS बाई P हॉलो बराबर होगा टॉर्क का रेशो, और वो कितना आएगा जरा सॉल्व करके देखें। तो बच्चों देखो पाई बाई 32 और पाई बाई 32 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये टाउ एस और टाउ हॉलो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मटेरियल सेम होता है तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू केस में, हर केस में, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मटेरियल सेम है तो ई सी के सिग्मा मैक्स टाउ मैक्स पॉइजन्स रेशो डेंसिटी ये सारी चीजें सेम होती हैं। तो टाउ मैक्स यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम होगी, तो उसको भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास बच्चों बचा क्या, मेरे पास बचा 200 की पावर 4 अपॉन 100 ये ऊपर वाला पार्ट अपॉन 250 की पावर 4 माइनस 150 की पावर 4 अपॉन 125। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से और हमें वो रेशो मिल जाएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.588। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो उसने रेशो तो पूछ लिया है, लेकिन रेशो में ये नहीं बताया कि किसका रेशो पूछ रहा है, वो टी सॉलिड बाई टी हॉलो पूछ रहा है या वो पावर का रेशो पी सॉलिड बाई पी हॉलो पूछ रहा है या पी हॉलो बाई पी सॉलिड पूछ रहा है। तो एग्जाम में मार्क्स ना कटे उसके लिए क्या करिए, ये तो हम लोग ने निकाल लिया 0.588, इसको एक बार रिवर्स भी कर दीजिए तो ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो वो जो भी पूछना चाह रहा होगा वो आंसर भी आपका आ जाएगा और ये सॉल्व होकर 1.7 आएगा, तो मार्क्स नहीं कटेंगे। वीडियो देखते रहिए, ऐसी टिप्स मैं आपको देता रहूंगा कि आपके मार्क्स ना कटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बारी मैं अपने माइक चेक कर लेता हूँ ज़रा, माइक सही चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो इन्हें हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है भाई। क्या कह रहा है, आउटर एंड इनर। तो आउटर जो डायमीटर यानी बाहर वाला कितना दिया है आपको, कैपिटल डी मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इनर जो डायमीटर है उसको मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, और स्मॉल डी की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। बच्चों सेंटीमीटर में दिया हुआ तो चेंज कर लीजिए mm में, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 mm। यहाँ पर भी डायमीटर कितना हो गया 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर को mm में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 mm। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, टाउ मैक्स की वैल्यू दी हुई है 40 MPa। और बच्चों MPa जो होता है ना, MPa ऑलरेडी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही चेंज हो जाता है। तुम अगर चेंज करने की कोशिश करोगे, ये लिखा है 40 मेगा और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40 मेगा न्यूटन को 10 की पावर 6 से करोगे, मीटर स्क्वायर को भी 10 की पावर 6 से करोगे, क्योंकि 1 मीटर के लिए 10 की पावर 3 करते हो ना mm में, तो मीटर स्क्वायर के लिए 10 की पावर 6 से करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसलिए कभी MPa में कोई चीज़ दी हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हें यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी सही यूनिट में होता है। अब हम अप्लाई करते हैं बच्चों फॉर्मूला, हमें निकालना है टॉर्क यानी कि T। तो टॉर्शन इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, T अपॉन IP इज इक्वल टू टाउ बाई R। तो टॉर्क की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो T बराबर हो जाएगा टाउ बाई R इंटू IP। तो इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। टाउ की वैल्यू हमें दी है 40 अपॉन रेडियस कौन सी लें, क्योंकि बार बार बच्चों को डाउट होता है कि सर यहाँ तो दो रेडियस है, कौन सी रेडियस लें। तो आप ध्यान से देखो, आपको टाउ मैक्स दिया है सवाल में, इसलिए रेडियस भी आप कौन सी लेंगे बच्चों, मैक्सिमम वाली रेडियस लेंगे। मैक्सिमम वाली रेडियस का मतलब हो गया ये वाली रेडियस लेंगे, और ये रेडियस कितनी होगी, एक्सटर्नल डायमीटर का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर, और उसको आप उसमें कन्वर्ट कर लेंगे mm में, तो 100 mm इंटू IP की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, हॉलो है ना, तो पाई बाई 32 डी की पावर 4 यानी कि 200 की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 यानी 100 की पावर 4।
इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कैलकुलेट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आएगी 5.89 इंटू 10⁻7 न्यूटन mm। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था अभी 2-3 साल पहले। ईयर मैंने नहीं लिखे हैं, वो सब किसी भी ईयर के आपको प्रीवियस ईयर के करने ही करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी कोई दिक्कत लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।